नात्मा भीक्षु नयनमवतारम नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, तपस्या का रंग लग रहा है। और कल हमने देखा कि एक किशोर किस प्रकार तप करता है और आज उसके उत्कृष्ट मास खमन यानी 31 की तपस्या है। और 31 की तपस्या का प्रत्याख्यान परम पूज्य गुरुदेव के चरणारविंद में वो कर रहा है, कर रहा हो, ये संभव है। और यहीं पर दो ऐसे साधक आज उपस्थित हैं या हो रहे हैं और उनके आज 9 की तपस्या। राजेश जी आए, राकेश जी, राकेश अभी आने। एक राकेश जी हैं और दूसरे प्रीति जी और एक तीसरे और हैं उमराव भाई, अमराव भाई। आज आपके भी 9 है ना? 9। और प्रीति जी आ गए कि नहीं आए? तो एक उपस्थित है, 2 नहीं है, 3 नौका पार वाले हैं। तो वो भी शायद थोड़े समय में जुड़ेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक अच्छा क्रम गांधीनगर कृष्णा नगर के क्षेत्र में चल रहा है। और आपने मगन चरित्र के बारे में भी मनुष्य से सुना। और जो ये चर्चा होती है, जो ज्ञान चर्चा होती है, इतिहास पर चर्चा होती है, उसका एक अलग आनंद होता है। इसी क्रम में हम आगम के सूत्रों के क्रम में जुड़ रहे हैं। और हमने सर्वप्रथम अरहत वंदना में जिन आगम सूत्रों को परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने जिन सूत्रों को साथ लिया, उन सूत्रों पर हमने चर्चा प्रारंभ की। हमने सर्वप्रथम नमस्कार महामंत्र और पूर्वक जो ये 24 पद्यों में अरहत वंदना के सूत्र दिए हुए हैं, उन क्रम में उनको लेने का एक प्रयत्न इन दिनों में किया गया है और वो क्रम आगे चल रहा है। ये बताओ कि ऐसा कौन सा सूत्र है अरहत वंदना में जो आया हुआ है, जो हमें एक विशेष प्रेरणा देता है अहिंसा के लिए। अहिंसा का जो जीवन है, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, ये एक सामान्य मीनिंग, पर अहिंसा का जो गहरा मीनिंग है वह इन सूत्रों में बताया गया है। कोई बता सकता है अहिंसा क्यों? एक है तो हिंसा करेंगे तो पाप लगेगा, हिंसा भगवान ने कहा हिंसा मत करो, ये एक बात है। तो यहाँ पर अहिंसा का एक गहरा अर्थ भी दिया गया है। कोई बता सकता है? तो आज हम उस सूत्र को भी लाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता है, व्यक्ति पूरी दुनिया को जानने का प्रयत्न करता है खुद को छोड़कर। एक छोटी सी घटना से हम जुड़ते हैं। एक व्यक्ति रोज सुबह उठकर अपने घर की बालकनी में बेसिन लगा हुआ था, वहां जाके ब्रश वगैरह करता था, कॉमन उसका रूटीन था। और वो जहां ब्रश करता था, जहां बेसिन था, वहां एक कांच भी लगा हुआ था। वो कांच से पीछे जो पड़ोसी घर है उसे घर दिखता था।
और सुबह उठते ही वो कमेंट्री शुरू कर देता। वो कहता है कि देखो देखो कैसे लोग यहाँ रहते हैं, कितना घर गंदा है, कितो सुगलो है घर, तो सगला लोग यहीं रह रहे थे। ऐसे करके वो कमेंट पास करता है। दूसरे दिन फिर वो ब्रश करने के लिए वहीं पे जाता है, फिर बोलता देखो कितने गंदे लोग हैं। फिर तीसरे दिन चौथे दिन अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दावली में बड़ा कमेंट करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है। और रोज ऐसी कंप्लेन सुबह सुबह जो वो गृहिणी है, श्राविका है वहां कर, वो सुनती है। बोलते सुबह सुबह उठते ही ये तो चालू हो जाते हैं। और यही उठते ही पहली बात ही ऐसी सुनने में आती है, तो क्या उस महिला को अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। वो महिला कुछ बोलती नहीं है, सहन करती है, मौन रहती है, बड़ी सात्विक महिला थी। पर एक महीने बाद वो पति बोला कि आज इनकी अकल ठिकाने आ गई, आज कहीं स्वच्छ भारत अभियान का असर इन पर आया है, आज इनका घर ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। उतने में वो श्राविका जी है, गृहिणी है, वो बाहर आती है और एक लाइन बोलती। सेठ जी की आंखों में आंसू होते, सेठ जी भाव विभोर होते हैं, उनके अंदर हृदय परिवर्तन होता है। बताओ बंधुओं, गृहिणी इतने दिन तो मौन थी, एक भी लाइन बोली नहीं। अब एक ऐसी क्या लाइन बोली कि भाई सेठ जी की आंखों से आंसू की धारा शुरू हो गई। उसने एक लाइन में ऐसा क्या बोल दिया, ये आपको बताना है। किस किस ने ये स्टोरी पहले सुनी हुई है? ठीक है, किस किस ने ये स्टोरी पहले नहीं सुनी हुई है? अच्छी बात है, तो नया होना चाहिए। तो अब बताइए, जिन्होंने कभी नहीं सुना है वो इसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। हम केवल 3 तक का काउंट डाउन है, देखते हैं पुरुष या बहनें, भाई या बहन, कौन सही उत्तर देता है वो देखना है। कौन होशियार है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उत्तर सही है या नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्तर देने का प्रयत्न कौन करता है वो इंपॉर्टेंट है। 3 तक का काउंट है, ठीक है? 3, 2, 1। कौन है हिम्मत वाला है? कोई प्रयत्न भी नहीं कर सकता। हाँ देखो, ये एक है हमारे। आपका नाम? सुशील जी। तो सुशील जी ने सही जवाब दिया, इनके लिए एक। और उस बहन ने केवल एक लाइन में, एक पंक्ति में बहुत कुछ कह दिया। उस महिला ने कहा कि अभी अभी दिवाली की सफाई का काम शुरू किया है और अपनी इस आईने को आज साफ किया गया है। इनका घर तो हमेशा से ही साफ है, अपने आईने को आज साफ किया गया। उसे जब ये बोध हुआ कि रोज जिसकी कंप्लेन करता था, रोज जिसकी गलतियां निकालता था, उसकी तो गलती थी ही नहीं। गलती तो थी अपनी दृष्टि में, अपने ही आईने में। तो हम दूसरों के मायनों को समझे बिना, अपने आईनों को देखे बिना दूसरों पर जब ये छीटा कशी करते हैं, तो हम गलतियों को समझ तो नहीं पाते हैं पर दूसरों को गलत जरूर ठहरा देते हैं। तो यदि आप भी दूसरों को गलत ठहराने का काम करते हैं, दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं, तो जीवन में कैसे आप आगे बढ़ेंगे? अगर जीवन की प्रीत को निभाना है तो सही रीत को भी निभाना है। तो ऐसी रीत को निभाने वाले हमारे प्रीति जी उपस्थित हो गए हैं। तो प्रीति जी ने भी एक बहुत बड़ी तपस्या का एक लक्ष्य लिया और आज 9 की तपस्या के द्वारा इसको सिद्ध किया। इनके लिए भी एक हुआ, अंदर से एक दर्शाव गया, एक भाव अंदर से उमड़ा और एक शक्ति ने मानो कहा कि तुम तपस्या करो,
संभवतः पहले कभी कोई तपस्या ऐसे की हुई है, पहले पहले की हुई। तो अंदर से एक इच्छा शक्ति एक तो अंदर की आती है, और एक दिव्य शक्ति आती है, एक भाव आता है अंदर से। तो एक ऐसा दर्शाव, ऐसा एक भाव हुआ, तुम तपस्या करो। तो इनके मन में आया कि इतनी हिम्मत कहाँ से कैसे होगा, कि बच्चे बड़े हो गए, अब जीवन एक बहुत बदल चुका है, परंतु अंदर से वो शक्ति आई कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक तपस्या का एक तेज आदमी का बढ़ता है। तो आज इनके भी 9 की तपस्या है। तो ये अंदर से संकल्प चेतना आती है। तो मुझे लगता है ये बहुतों के मन में आते हैं ऐसे भाव, अंदर से भाव आ जाते हैं। पर वो भाव रूपी चिंगारी जो आती है, उसको अगर तिनका न मिले, कल्पित न हो, तो भाव आते भी हैं और चले भी जाते हैं। तो भाव बहुतों के अंदर आते हैं। शायद यहाँ बैठे हुए कई लोगों के मन में जब ये तपस्या के अनुमोदन के दृश्य को देखते हैं, तपस्वी को देखते हैं, तो उनके मन में भी एक बार आता है कि हम भी तपस्या करें। पर जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर का काम संभालते हैं, तो फिर मन होता है कि ये भी जरूरी है, और थोड़ा भोजन, थोड़ा भजन, फिर थोड़ा भोजन भी कर लेना चाहिए, वो वहीं रुक जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि कोई कोई होते हैं जो उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाते हैं, और कोई कोई ऐसे भी देखे गए जो एक तपस्या करके पहुंचते हैं, और अचानक एक प्रेरणा मिलती, वो तपस्या को और आगे बढ़ा देते। ऐसे भी दृश्य देखे जाते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव के वहां पर विदासर में ऐसा ही एक दृश्य हुआ। अनेक दीक्षाएं हो रही थी। 2 ऐसे व्यक्ति थे जो एक वैरागी ड्रेस में और एक गृहस्थ ड्रेस में, और गुरुदेव के वहां पहुंचे थे, दीक्षाएं हो रही थी, और बाद बाद में उनके अंदर भी भाव, और गुरुदेव ने भी पूछ लिया, और वो झट तैयार हो गए। समय बीत रहा था, ड्रेस चेंज का टाइम नहीं था, गृहस्थ वेश में ही वे उस दीक्षा में जुड़ जाते हैं, और उनकी भी दीक्षा होती है। और ये होता है सन 2013, संभवतः दिसंबर माह, विदासर का वह दृश्य जहाँ 43 दीक्षाएं एक साथ होती। तो भाव आता है, और कोई कोई भाव को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फैमिली का सपोर्ट भी मिल जाता है, उस संकल्प को वो साकार भी कर देते हैं। इन सब के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपनी पहचान करे। जो व्यक्ति अपनी पहचान कर देता है, वो अपने बंधन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। और इसी पर भगवान महावीर की वाणी का यह सूत्र है, पुरुषात्तानमेव अभिनिगिज्य एवं दुःखापमोक्षसी। जब तुम अपने आप को पहचान लोगे, तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो दुख मुक्ति के लिए क्या जरूरी है? कुछ और नहीं, बस अपनी आत्म शक्ति की पहचान। ये बताओ कि आप में से कौन कौन है जो शक्तिशाली है? वो हाथ ऊपर करे। ठीक है। जो जो कमजोर है वो हाथ नीचे रखे। नहीं, हाथ नीचे रखे जो कमजोर है, शक्तिशाली वो हाथ ऊपर करे। पर देखो, मैंने पहले बोला शक्तिशाली हाथ ऊपर करे तो नहीं किया कई लोगों ने, तो मैंने बोला जो कमजोर है वो नीचे रखे तो हाथ ऊपर कर लिया। इसका क्या मीनिंग हुआ? वो बोले कि हम शक्तिशाली है या नहीं वो तो मन ठाकुर नहीं, पर कमजोर तो नहीं है। ये भी अच्छे भाव हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो हम आत्मा हमारी जो है वो अनंत शक्ति संपन्न है। ये तपस्या अगर राकेश जी कर सकते हैं, अगर प्रीति जी कर सकती हैं,
अगर अमराव जी कर सकते हैं तो आप में से, हम में से हर कोई कर सकता है। देखो महेंद्र जी ने तो आंख बंद करके हाथ जोड़ लिए, जैसे अंदर से एक भाव हो रहा है अंदर से कुछ बोलूं, अब कुछ बोलूं, वही तो मैं कह रहा हूं कुछ बोलूं। पर बंधुओं, जो माइक में सबसे पहले बोलेगा हमारे बाद, उसको ध्यान रखना, उसको तप के अनुमोदन तपस्या के द्वारा करना है। क्यों महेंद्र जी? अल तो इम्पोर्टेंट है कि हम तप का अनुमोदन तप के द्वारा करें। हम मुंबई में थे, तपस्वी के अनुमोदन के अनेक क्रम जुड़े, तब हमने ये क्रम बनाया कि तपस्वी का अनुमोदन बोलने वाले बहुत मिल जाते, तो हमने बोला कि तेले से अनुमोदना करनी है। तो कई लोगों ने सिर्फ बोलना तो कम और तेले की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी। तो तब की अनुमोदन तेले के द्वारा, ऐसा ही एक डोंबिवली में अमुक साध्वी जी का चतुर्मास था, उन्होंने भी ये क्रम बनाया, अठाई की तपस्या। बहुत सारे लोग नातीले वगैरह से मिलने आते, अठाई है, 9 की तपस्या। और वो आते सबको क्या कहा, जो नातीले आए हैं, ये जो समाज वाले आए हैं, आप सबको तेले से अनुमोदन करना है। और तेले के अंदर नाम एक 28 और 100 तेले के नाम। अब वो तेले शुरू होते हैं, तेले कई 28 तक पहुंच जाते हैं, अब वो कई 9 तक पहुंच जाते हैं, और कई ऐसे जो मांस खमण तक पहुंच गए। मतलब ये जो क्रम चला, मुझे लगता है कृष्णा नगर में ये 3 श्रावक श्राविकाओं ने 9 की तपस्या का आज क्रम लिया है। तो इनके उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि आप लोग भी, ऐसा नहीं कि तेला आज ही शुरू कर दे, कल ही कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है, पर यथाशीघ्र यथानुकूलता सावन भादवे में लक्ष्य रखें, कभी हो सके तो एक तेला करने का क्रम बनाए। कई लोग चंदनमाला का तेला करते हैं, पर्यूषण के प्रथम 3 दिनों में भी तेला करते हैं, या जैसे जैसे करते हैं। तो जो लोग तेला कर सकते हैं, इस अनुमोदना के क्रम में जो लोग इस माइक पर आने वाले हैं, उनको ये लक्ष्य रखना है। क्यों महेंद्र जी? सही है ना? हाँ, भाव उछलो, ये तेले तक सीमित को नहीं, भाव और उछलो। कितनी बड़ी बात है। मतलब मैं धाके वास्ते खाली को नहीं कह रही हूँ, जिकाने से बुलाओ नहीं थे, नाम ले होगा कि ए आ रहा वे आ रहा, तो मैंने वो नाम साके लिख बो करे, ठीक है। हाँ। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से नमन, वंदन मुनि भाई के श्री चरणों में, जिनकी पावन सन्निधि में परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा, शुभाशंसा और उनकी मंगलकारी आशीर्वाद से इस क्षेत्र की धरा पर एक मास कमल सानंद गतिमान है, जो कि आज लाखों में पूज्य बन के श्री दर्शनार्थ वहां गए हुए हैं। और आज यहाँ नवनिधि के रूप में 3 तपस्याएं, 9 की तपस्या के रूप में आए हैं। मैं जैन श्वेतांबर तेरापति सभा गांधीनगर की ओर से, विकास मंच परिवार की ओर से, पूर्वी दिल्ली महिला मंडल, युग परिषद, अनवर समिति, टीपीएफ, ज्ञानशाला, सभी सामाजिक संस्थाओं की ओर से उनकी तपस्याओं की भूरी भूरी अनुमोदना करते हुए एक बार ओम और हम से उनका अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम श्री राकेश जी वैद, जो कि सदासर निवासी श्री स्वर्गीय श्री दूलीचंद जी वैद के सुपुत्र, जिनकी आयु 55 वर्ष करीबन, जिन्होंने पहले बेला तेला 128 और आज 9 की तपस्या के साथ बढ़ रहे हैं। और रात्रि को हम वाचा के द्वारा और हो सकते हैं भाव बढ़ाए, तो कल इनका मानस बदल भी जाए और आगे बढ़ जाए, तो यह हम सब के लिए मंगलकारी हो। बहन प्रीति पुगलिया, जिनके भी आज 9 की तपस्या है, जो उपवास से बजरंगी तप करते हुए आगे बढ़ी और आज 9 की तपस्या में गतिमान है। बहन अमराव दुर्गर, जो कि ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका है,
परीक्षा ध्यान जीव विज्ञान में भी सक्रिय आपका योगदान है, जैन तत्व विद्या में भी आप आगे बढ़कर कार्य करते हैं। ऐसे जब श्रावक स्वामिका होते हैं तो मन गदगद हो जाता है और श्रावक समाज पर बहुत बड़ा गौरव होता है कि इस क्षेत्र में तपस्याएं गतिमान हो रही है। आपने अभी आज 9 की तपस्या की है और आपके आगे बढ़ने के भाव है, जिस हिसाब से मेरे को कल जानकारी मिली। सातानुमोद ना रहे तो हो सकता है पखवाड़ा भी और दूसरा मास कमल की भी तैयारी हो। एक बार इन सब के लिए ओम वरम। मैं परिवार की ओर से आमंत्रित करता हूँ राकेश जी वैद के परिवार की ओर से उनकी पुत्र वधू श्रीमती अनीसा बलिया आए और अपने गीतों के भाव द्वारा, और उसके बाद तैयार रहे राकेश जी के परिवार से श्री बाबूलाल जी गोलचा, मनीश्री जी, अभिजीत कुमार जी एवं मनीश्री जी जागृत कुमार जी के चरणों में सादर प्रणाम एवं यहाँ सभी उपस्थित को मेरी तरफ से सादर जय जय। ये छोटी सी गीतिका मैंने अपने परम पूज्य ससुर जी की तैयार की है, जो मैं आप प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आओ तपरा मंगल गावा, अनुमोदन कर पुण्य कमावा। आओ तपरा मंगल गावा, अनुमोदन कर पुण्य कमावा। तपस्या करने से अंधियारो सारो दूर भागे, माने तपस्या गुणगान प्यारो प्यारो लागे। माने तपस्या गुणगान प्यारो प्यारो लागे। बेदारो थे मान बढ़ायो, कुल पर कलश चढ़ायो है। तपस्यारी गुण गाथा में थे नव इतिहास रचायो है। दूर दूर सो आया सगला, मिलकर हरिक बधायो है। देख देख कर धारी तपस्या, मन फूला नहीं समायो है। भिक्षु शासन मंगलकारी, गुरुदेव रामे बलिहारी। शासन मातारो ओ रूप अनोखो, मन भावन लागे। माने तपस्यारो गुणगान प्यारो प्यारो लागे। माने तपस्यारो गुणगान प्यारो प्यारो लागे। जय जय। योग प्रधान अनुव्रत अनुशासता आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। नवयुक्त युवाचार्य श्री महावीर कुमार जी के चरणों में अभिवंदना वंदना। अतर विराजित डॉक्टर अभिजीत कुमार जी स्वामी, मुनि जागृत कुमार जी स्वामी के चरणों में सहभक्ति वंदना। दिल्ली में विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित विकास मंच के मुख्य न्यासी आदरणीय श्री विमल जी उगलिया, गांधी सभा के कर्मठ अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी सिंघवी, सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, श्रावक समाज, भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेंद्र। आज मेरे लिए एक सात्विक गौरव का दिन है कि मेरे ही परिवार के 2 तपस्वी यहाँ 9 की तपस्या लेके मुनि श्री के श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। एक तो राकेश वैद, यह मेरे मामू जी का लड़का भाई है, और दूसरी तरफ मेरी दोहिती सोनू पुगलिया, जो राजू गुजरात जी सुराना गुवाहाटी, उनकी सपुत्री, और श्री शांतिलाल जी पुगलिया की पुत्र वधू श्री सोनू पुगलिया, ये मेरी दोहिती है। और तीसरी है अमराव भाई, जो हमारे समाज की एक विशिष्ट स्थान रखती है। 3 तपस्या के यहाँ अनुमोदना के लिए मैं आया हूँ। मुनि श्री, मैं राकेश के बारे में यह बताना चाहता हूँ कि यह कभी इतना पहले धार्मिक विचारों का नहीं था, लेकिन उसके बाद में यहाँ साध्वी मंजू यशा जी
चिन्मय प्रभा जी, चारू प्रभा जी और इंदु प्रभा जी यहाँ पधारे। उनके सानिध्य में उनको प्रेरणा मिली। ये एक्सीडेंट होने के कारण इसके माइंड में थोड़ा वो प्लूट हो गया था, जिससे लेफ्ट साइड में बहुत जलन रहती थी। लेकिन ये साध्वी श्री जी की प्रेरणा और इनकी धर्मपत्नी संगीता और बेटे बहुओं का इतना माने इनको वो साहस बंधाया, हिम्मत बंधाई, जिसके कारण वो साध्वी श्री जी के समय में इन्होंने 28 का तपस्या की। और आज शरीर में अस्वस्थता के कारण दवाइयाँ और भी चल रही है, फिर भी संगीता और बेटे बहुओं की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन के कारण ये आज 9 की तपस्या लेके आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ है। ये मेरे लिए एक बहुत गौरव की बात है। और मैं ये देवगुरु धर्म के प्रताप से, साध्वी श्री जी के आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन में यह 9 की तपस्या लेके आज यहाँ उपस्थित हुआ है। और दूसरी तपस्या सोनू उगलिया, जिन्होंने पहले 28 की तपस्या की थी, आज 9 की तपस्या लेके आई है। और तीसरी है अमराबाई। आप शायद सब सोच रहे हैं कि ये सोनू क्यों बोल रहे हैं, इनका नाम प्रीति है, लेकिन इसने तप के कारण अपनी इतनी तप के कारण इतना उज्जवल हो गई है, 24 कैरेट का सोना बन गई, इसलिए मैं इनका पारिवारिक नाम सोनू के नाम से इसको संबोधित करता हूँ। तो ये आज मुझे बोलने का ये अवसर दिया, मैं इनके लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक बात यह बताना चाहता हूँ, अभी जब विमल मुनि के दर्शन करने गए तो वहाँ इनकी धर्मपत्नी को बोला गया कि भी इनकी तपस्या आप क्या कर रहे हो, तो वो 8 की लड़ी कर चुकी है, 7 की तपस्या बाकी है। तो हो सकता है इसके पालना के बाद में अनुकूलता के हिसाब से वो भी 7 की तपस्या कर ले, ऐसी संभावना है। मैं आज मेरे और मेरे परिवार और अणुबर समिति ट्रस्ट की ओर से इन तीनों तपस्याओं के प्रति अनुमोदना करता हूँ। देवगुरु धर्म से यह मंगल कामना करता हूँ कि यह आध्यात्मिक क्षेत्र में तपस्या के द्वारा अपना आगे बढ़ते हुए नए कीर्तिमान की ओर बढ़े। और यह पालना के बाद में विशेष रूप से ये खाद्य संयम का ध्यान रखें, जिससे इनकी स्वास्थ्य अनुकूल रहे। और मैं बहुत बहुत पुनः इनको आभार व्यक्त करता हूँ और यह मंगल कामना करता हूँ कि यह तपस्या के क्षेत्र में तीनों ही तपस्वी आगे बढ़ेंगे, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम। आने वाले सभी वक्ता विशेषकर समय का ध्यान रखें। समय द्रुत गति से चल रहा है, हमको सभी को सुनना है और 10 बजे का समय भी है। अब मैं कृति पुगलिया के परिवार की ओर से यश पुगलिया और उसके बाद तैयार है परिवार की महिलाएं 2 पद्य गीतिका के लिए। समय का विशेष ध्यान रखें, 2 पद्य से ज्यादा नहीं है, मुनि श्री को भी हमको सुनना है। आराध्या के चरणों में नमन, विराजमान संतों के चरणों में नमन एवं उपस्थित धर्म परिवार। आज बात उस शक्ति की है जिसने मुझे जीवन का पहला पल सिखाया, जिसने मुझे जीवन जीना सिखाया। आज वही मेरी बड़ी माँ 9 की तपस्या के पावन पल पर अग्रसर है और मैं उन्हीं के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरु नाम, तपस्या की जोत जले बड़े धर्म मां। श्रद्धा संयम त्यागी राम, यही है जीवन को सच्चो प्रमाण। तपस्या से मन निर्मल करे, आत्मा सद्गुणा से बढ़े रहे। गुरुवर की वाणी दे प्रकाश, मिटे अज्ञान बड़े विश्वास। हर उपवास हर आराधना, बने मोक्ष पत्री साधना। तपस्या अमर रहे गूंजे धर्म नाम, घर घर फैले शांति रो पैगाम। स्वामी भिक्षु की अमर प्रेरणा, बने जीवन की सच्ची साधना। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षु नाम, तपस्या सफल रहे बड़े धर्म मां। जय जिनेन्द्र अनंत अनमोल। हम सब करते हैं सत्कार, हम सब करते हैं सत्कार। तप से जीवन बनता, मधुबन चुनता मुक्ति द्वार। हम सब करते हैं
विराजित मुनि वृंद के श्री चरणों में वंदन। तपस्वी राकेश जी, प्रीति जी पुगलिया, उमराव भाभी जी, उपस्थित श्रावक समाज, सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव की कृपा से व मुनि श्री की प्रेरणा से हमारे क्षेत्र गांधीनगर कृष्णानगर क्षेत्र में तपस्या का ठाठ लगा हुआ है। मैं गुरुदेव के प्रति और मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तपस्या करनी बहुत विकट बात है, लेकिन फिर भी तपस्वी भाई बहनों ने तपस्या करी है। मैं सभा परिवार की तरफ से तपस्या की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। दो पद्य के साथ मैं अपनी बात को व्यक्त करता हूँ। दुनिया तप का गुण गाए, दुनिया तप का गुण गाए, जो करते हैं वो महान। आइए 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 तप से कीजिए जीवन का कल्याण। आइए तप से कीजिए जीवन का कल्याण। अभिजित मुनि ने देखो तप का ठाठ लगाया है। जागृत मुनि ने देखो तप का ठाठ लगाया है। राकेश जी ने भी नो तप कर इसमें नाम लिखाया है। प्रीति जी ने भी नो तप कर इसमें नाम लिखाया है। उमराव जी ने भी नो तप कर इसमें नाम लिखाया है। जीवन तेरा यो महके, जीवन तेरा यो महके, पूर्ण हो सब अरमान। आइए 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 तप से कीजिए जीवन का कल्याण। ओम नमः। तीनों तपस्वी अपने अपने स्थान पर जुड़े हाथ तपस्या के संकल्प के साथ विंशति भक्तम पचखाणम देव गुरु धर्म की साक्षी से कल सूर्योदय तक तीनों आहार के 9 की तपस्या का प्रत्याख्यान धारणा प्रमाणे त्याग है। जैसे तपस्या की है, तपस्या को कितना आगे बढ़ा सकते हैं वो अपनी अपनी शक्ति पर है, अनुकूलता पर है। शरीर की अनुकूलता हो तो कल एक नौकाशी का लक्ष्य रखें, क्योंकि तपस्या के ऊपर एक नौकाशी करने से भी तपस्या का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। पोरसी कर सके बहुत अच्छी बात है, और नौकाशी करते करते अंदर में भाव आ जाए कि एक दिन और हम आगे कदम बढ़ाते हैं, तो ये मत चिंता कीजिए कि पालने वाले इतनी अरेंजमेंट की है तो खाने वाले सब तैयार हैं। क्योंकि देखो तपस्या में सब लोग साथ दे न दे, पालने में तो सब लोग साथ दे देते, तो वो पालना वो लोग ही कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो अगले दिन फिर वापस जुड़ जाएंगे। पर आप अगर तप के तेज को आगे बढ़ा पाते हो, बोले नौका से इतना बढ़ाओ, ये कितना, वो आपकी अनुकूलता विवेक पूर्वक करना चाहिए। अमराव भाई तो भी आगे करेंगे, आगे के क्रम में बढ़ना है, और बाकी आप लोगों की जैसी अनुकूलता है, गुरु कृपा जैसी हो, वैसे वैसे आगे बढ़ो बहुत। और इनकी अनुमोदना में जिन लोगों ने गाया बोला है, ये जो अनुमोदन के क्रम में या साक्षी बने हैं, तो वे भी कोई ना कोई त्याग आज ग्रहण करे, तिला कर सके, बहुत अच्छा है। और कुछ नहीं तो कम से कम एक कुर्सी जितना त्याग रखे, एक रात्रि भोजन का त्याग ले, कोई ना कोई एक त्याग मन में धारणा जरूर करे। अब मैं तपस्वियों के अभिनंदन के लिए आमंत्रित करता हूँ। ओम और अमराव देवी का अभी हम सम्मान करें, और इनका सम्मान और आगे बढ़ता जाएगा। इनका पटके के द्वारा सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती मंजूनाटा, श्रीमती बिंदु सेठिया, श्रीमती संजू ढेंगनी, श्रीमती संगीता बैद जो कि राकेश जी बैद की धर्मपत्नी तपस्वी है। और एक बात और है, राकेश जी बैद और संगीता बैद
प्रतिदिन सुबह दोनों उठ के नृत्य सहजोड़े समाई करते हैं, बकाबर का पाठ करते हैं और रात्रि को दोनों सहजोड़े आरत वंदना भी साथ में करते हैं। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। एक बार ओम नमः। अमराव बाबू जी बोल रहे हैं, मेरा आगे और लंबा लक्ष्य है। सम्मान तो एक बार आए हुए परंपरा कर रहे हैं, बाकी और आगे बढ़ो, धर्म संघ में दूसरा मास की तैयारी करो। ओम नमः। तो खाली पटको प्रास के किताब साहित्य नहीं पटको प्रास सामायिक में कोई कपड़ा वगैरह न लगाए। हटा दो सुनो सुनो, समझ गए, वो जानकार है नहीं आने करते हुए ओम नमः।